स्वागत है सभी छोटे भाई बहन, आप सभी का स्वागत है तहे दिल से ओनली मैथ्स बाय सचिन पर। कैसे हैं? बेस्ट हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बेस्ट होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कर रहे हैं नहीं? ऐसा तो बहुत कम होता है कि आप पढ़ाई करें, वो भी फोन से। ज़्यादातर क्या होता है कि स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, जब हमें होमवर्क दिया जाता है, होमवर्क में ज़रूरत पड़ती है क्वेश्चन लगाने की, तो उस समय हमें आना पड़ता है कि सर ने दिया हुआ है, चलो कहीं देखते हैं, कहीं ना कहीं हमें बताया गया होगा, समझाया गया होगा, तो वहां से देख के हम करते हैं, या फिर घर वाले कोचिंग भी भेजते होंगे। तो आप कहीं नहीं जाइए, आइए इधर ओनली मैथ्स बाय सचिन पर यूट्यूब चैनल है। जितने भी पीछे का चैप्टर पढ़ाया हुआ है, मैंने एक एक क्वेश्चन को कराया हुआ है। हर एक क्वेश्चन का यानी कि हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसके बाद सीधा सीधा आपको वीडियो पर लिखा हुआ मिल जाएगा कि इस वीडियो में कितने प्रश्न हैं और किस प्रश्नावली के हैं। वहां से आप किसी भी प्रश्नावली का कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में हम पहुंच चुके हैं, कहां तक समझते हो? 11.3 एक्सरसाइज 11.3 हमारा चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आज करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा होगा। तो क्वेश्चन एक बार जरा सा देख लीजिए, क्या है क्वेश्चन। कह रहा है एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए। अब ये सारी चीजें तो पता है ना, घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, पढ़ रहे हो ना? अगर पढ़ रहे हो तो पता होगा। तो घन की भुजा ज्ञात करनी है हमें, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे क्या दिया हुआ है? जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, एक बार जरा सा देख ले। हाँ बिल्कुल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कहने का मतलब वो क्या करना है, जो घन है उसकी क्या करना है, भुजा ज्ञात करनी है। अब ये घन क्या होता है, आप देखे होंगे जो घुमा घुमा के सेट किया जाता है, उसी को बोलते हैं ना, क्यूब बोलते हैं ना। बताओ, वही होता है घन। तो यानी कि यानी कि सारी भुजाएं कहते हैं उसकी इक्वल होती है। ऐसा एक आकृति होता है बक्से की आकार की, जिसमें सारी की सारी भुजा क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर मैं एक बार के लिए बनाऊं आपका घन, अगर आपका घन मैं एक बार के लिए बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से बनता है, जरा देखिएगा। देखिए इसी प्रकार से बनता है ना। बताओ, लूडो देखे हो? लूडो की जो गोटी होती है वो भी तो क्या होता है, वो भी तो घन ही होता है हमारा। बताओ, होता है ना जी, बिल्कुल। ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, कुल मिला के कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो क्या कह रहा है कि इसकी भुजा ज्ञात करनी है। इसका मतलब है कि हमें यहां से लेके यहां तक की लेंथ ज्ञात करनी है। अगर कोई एक भुजा हम ज्ञात कर लेते, यानी कि सारी भुजाएं आपस में इक्वल हैं, तो हमें पता ही चल जाएगा सारी भुजा कितनी कितनी की हैं। तो कुल मिला के हमको क्या करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, कितना बड़ा हमारा क्यूब है, यानी कि जब भुजा निकालनी है। और क्वेश्चन ने दिया क्या हुआ है इसके उपलक्ष्य में, हमें दिया हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए था। नहीं पता है तो आप इसको जरूर नोट डाउन करेंगे। क्या नोट डाउन करेंगे? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस चीज को नोट डाउन करिए आप हर हाल में। अगर पहले नहीं लिखे हैं तो इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। जैसे अगर भुजा को x मान रहे हैं, 6x² हो जाएगा, लेकिन भुजा को ज्यादा करके a ही कहा जाता है, यानी कि साइड, यानी कि भुजा बोले तो a, 6a²। ये हमारा क्या है, ये सिर्फ a जो है ये दर्शाता है कि भुजा को सिर्फ दर्शाता है। यहाँ पे जैसे मैंने x कहा हुआ है तो ये 6x² है। बात सीधी सी यही है। हाँ, कुल मिला के ये डिनोटेड क्या करता है, ये डिनोट करता है कि हमारी भुजा क्या है। इसी का मान निकल के आता है। कुल मिला के बात यहां तक क्लियर हो गई। तो आप फार्मूले में क्या लिखेंगे, 6a² लिखेंगे। अब चलिए सर आगे चलिए। अब आगे क्या करेंगे भैया, कुछ भी नहीं, सिंपल सा हमारा देखो फार्मूले में दिया हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है।
क्या दिया हुआ है? पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, जिसका मैंने फार्मूला लिखा है वही चीज हमें दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा भैया, ये जो फार्मूला हमारा लिखा हुआ है 6a² दिया हुआ है, यानी फार्मूला तो हमारा 6a² है, और इसका मान कितना दिया हुआ है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो यही चीज हम लिख लेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे? अब बताओ, इसका तो फार्मूला हमें पता था 6a², और इसका मान हमें क्वेश्चन में दिया था, तो इसी को हम बराबर कर देंगे दोनों के। अब वही चीज क्या है भैया, इसी a का मान निकाल लीजिए सॉल्व करके, आपका भुजा चल रहा पता चल जाएगा। सिंपल सा है। चलिए तो शुरुआत करें, कैसे बताइए? हमको कुल मिला के इस a का मान निकालना है और a की घात 2 है। सबसे पहले काम क्या होगा, ये जो 6 हमारा मल्टीप्लाई में, इसको हटाओ यहां से और दूसरी तरफ ले जाके क्या करो, इसको डिवाइड में बदल दो। a² रह गया 600 अपान कितना भैया, इधर 6 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड हो जाता है। पता है कि नहीं होता है? जैसे भी कोई भी संख्या हम उठाते हैं बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो निगेटिव होता है, निगेटिव है पॉजिटिव होता है, डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड होता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड। दूसरी तरफ जैसे ही लेके जाएंगे, इधर से इधर लाएंगे तो भी वही सेम केस ही होगा, उलट जाएगा चिन्ह। क्या हो जाएगा? चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है। फिर नेक्स्ट, अब क्या करेंगे भैया, जरा सा इसको सॉल्व कर लो मेरे भाई। अब इसको सॉल्व करने जब जाएंगे आप, a² है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 6 से 6 में काट दूं एक बार के लिए, तो a² बराबर क्या आ गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, सिर्फ हमको a का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? a का मान चाहिए, यानी कि किसी का घात 2 है। इस जब घात 2 को हमको हटाना होता है तो क्या करते हैं बताओ? इस घात को, इस जैसे कोई भी संख्या होती है उसकी घात होती है, जब उस घात को हमको हटाना होता है क्या करते हैं? जैसे इस तरफ होता है, दूसरी तरफ क्या करते हैं? दूसरी तरफ जब इस स्क्वायर को हटाते हैं, दूसरी तरफ उसका स्क्वायर यानी कि करड़ी हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट हो जाता है। तो यहाँ पे बचेगा a और इसका हो जाएगा 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब बताइए a का मान क्या निकल के आया? 100 का स्क्वायर रूट निकालोगे आप, कितना होगा बताइए? जी भाई सर 10 होगा। 100 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे वो आएगा 10। यही हो गया आपका आंसर। यानी कि जो हमारी साइड थी, अगर उसको मैंने यहाँ पे अगर आप a कर ले, यानी कि साइड हमको निकालनी थी a भुजा, तो उसका मान निकल गया 10 सेंटीमीटर। क्या निकल गया? 10 सेंटीमीटर निकल गया। 10 सेंटीमीटर की जो घन की भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है। अब बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? दिक्कत सिर्फ इतना था, क्या था? हमें फार्मूला पता होना चाहिए था। घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, वही हमें पता होना चाहिए था। टोटल सरफेस एरिया जो होता है 6a² होता है। ये चीज अगर आपको पता होता तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ कर जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत प्यार से आप इस तरीके से लगा पाएंगे। अब चल जाना, कौन से चाह चौथा नंबर क्वेश्चन कर ले? जी सर कर लिया जाए। चौथा नंबर भी क्वेश्चन जरा सा हमें बता दीजिए। मैं कहूंगा बिल्कुल भैया, मैं बताऊंगा, बताने के लिए ही आपके सामने आया हुआ। तो देखो भैया चौथा नंबर क्वेश्चन देखो एक बार, ये इसमें क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा दिमागी क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है नहीं, तो समझना पड़ेगा तभी जाके हमारा ये क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन देखो जरा सा क्या है क्वेश्चन। तो ये तो देखो बना है, थोड़ा बहुत बना है, लेकिन अगर आप बुक में देख सकते हैं आपका फिगर कैसे है। मेरे फिगर के ऊपर ना जाइएगा, मैं तो वैसे बना दिया हूँ, लेकिन चलिए काम चलेगा समझने के लिए। तो मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा, इस फिगर की जरूरत ही नहीं होगी। चलिए देखते हैं। रुखसार ने, कोई रुखसार नाम की कोई है, हमें नहीं पता क्या क्या है, 1 मीटर, 2 मीटर और 1.5 मीटर, यानी कि इस तरीके से जब मल्टीप्लाई में लिखी होती हैं चीजें तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था आपको। इसका मतलब होता है सिंपल सा
कि जब भी आपको मेंसुरेशन का क्वेश्चन मिलेगा इस तरीके से मल्टीप्लाई में लिखा रहेगा, तो इसका मतलब सीधा सा होता है कि सबसे पहले लंबाई होता है, जो कि क्या, ये क्या होते हैं आपस में होते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि ये तीनों आपस में क्या होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ये कोई भी हो सकता है, ये हमारा कंफर्म नहीं होता है कि कौन सा क्या होगा, लंबाई क्या है, ऐसे देख के नहीं पता। या तो फिगर बना होगा, फिगर से हमारा क्लियर हो सकता है लंबाई कौन सा है और चौड़ाई कितना है, या फिर ऊंचाई कितनी है, फिगर से पता चल जाएगा। आपको ऐसे मल्टीप्लाई में दिया रहेगा, हम तो देख लेंगे, ठीक है, लेकिन अगर फिगर दिया रहेगा तो वहां से क्लियर हो जाएगा। फिगर देखिए, फिगर में देखेंगे तो आपका ये लंबाई का 2 मीटर दिया हुआ है, यानी कि ये हमारी लंबाई है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है भैया, ये इसकी बिर्थ दी हुई है, यानी कि चौड़ाई दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर दिया है, 1 मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर नहीं है। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ये देखेंगे बक्से की ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर। इतनी चीजें हमें क्वेश्चन ने दी हुई है। माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। अब पेटी यानी कि जिसमें कपड़ा लत्ता रखा रहता है, घर में देखेंगे ना क्या होता है, पेटी होता है ना जिसमें कपड़ा लत्ता रखा, वही चीज है। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह पेंट किया, तो ज्ञात कीजिए कि उसके कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया है। जो घर में बस का है, यानी कि हर तरफ से उसको पेंट कर दिया, सामने भी ये किया, पीछे भी किया, उस बगल इस बगल ऊपर, लेकिन तल बोले तो नीचे जो जमीन पे रखा जाता है वो वाला तल पेंट नहीं किया है, और बाकी हर जगह उस पेटी को पेंट कर दिया। तो वही हमसे पूछ रहा है, जो हमारी पेटी की तो सब कुछ दे दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, वो पूछ रहा है कि कितना भैया, कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल पेंट किया है, यानी कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल पेंट किया है ये हमको बता दो। और एक तल क्वेश्चन ने कहा नीचे वाला तल जो है वो पेंट नहीं किया गया, तो आप इसको कैसे लगा सकते हैं, दिमाग लगाएंगे सर। दिमाग हमारे पास है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। कैसे है कि हमें पता है सर, ये घनाभ जो पेटी है हमारी घनाभ आकार की है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं सारी इक्वल है, ये क्या है, घनाभ आकार की है। तो घनाभ आकार की है, तो घनाभ का सर टोटल सरफेस एरिया होता है सर, हमें लिखाया गया है फार्मूला, हमें याद है 2, फिर कोष्ठक में LB BH LH, याद है ना जी, बिल्कुल याद होगा आपको, उम्मीद करता हूं। तो उसी फार्मूले पे रखेंगे तो हमारा क्या होगा, जो पेटी है, पेटी का नीचे वाला भी तल का भी क्षेत्रफल निकल के आएगा। वो तो टोटल सरफेस एरिया है फार्मूला हमारा, जब हम निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल के आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा तो अंत में नीचे वाला तली जो है पेंट नहीं किया है, उसने पेटी के तल के अतिरिक्त सभी जगह, यानी कि तल के अतिरिक्त यानी सभी जगह पेंट किया है, यानी कि नीचे वाला जो तल है वो पेंट नहीं किया है। अगर जब हम टोटल निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया यानी कि हर जगह का निकाल लेंगे, तो नीचे वाला अगर हम घटा देंगे, जब हम घटा देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा क्या, कि कितना उसने पेंट किया है। तो सर नीचे वाला कैसे घटाएंगे, अब बताओ। अगर आप बक्से को देखोगे, सामने की देखना, सिर्फ सामने अगर देखोगे, सारी चीजें छोड़ दोगे, तो वो एक आयत आकार की बनती है कि नहीं बनती है ना। तो वो आयत के आकार की, आयत वाला फार्मूला लगा के, आयत वाला क्षेत्रफल का फार्मूला लगा के वहां से हम उसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने सॉल्व करने का तरीका आपको बता दिया है, आप वीडियो को रोककर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। तो मैं शुरुआत करता हूं सॉल्व करने की, आप भी देखना। तो सबसे पहले क्या होगा, इस बक्से का हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बक्सा यानी पेटी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। पेटी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा हमारा, यानी कि इसका मतलब ये पेटी हमारा घनाभ आकार की है, घनाभ का फार्मूला हमको पता है, वो क्या 2LB प्लस का BH प्लस का LH, ये चीजें फार्मूला है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। अगर नहीं लिखे क्या लिख के, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, ये चीज होता है। तो ये सारी चीजें मान हमको दी हुई हैं। चलें शुरुआत करें, आ जाओ।
2 लिया, L का मान 2 है। इसमें अब देखो ये दिया हुआ है ना, ये सारी चीजें दी है, तो हमें फिगर से पता चल गया कौन सा L है, कौन सा B है, कौन सा H है। तो यहां से देखो फटाफट रखो मान। L का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। B का मान दिया हुआ है 1, LB हो गया, फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। BH, B का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, H का मान दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है, लगा दिया सर। प्लस, फिर से प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब बचा LH, L का मान कितना है सर, 1 है, सॉरी L का मान कितना है, 2 है, और H का मान कितना है, 1.5 है। इसको भी हम लिख लेंगे। अब सबका गुणा कराइए जरा सा। 2 का 1 से साथ कराएंगे 2 ही हो जाएगा। 1.5 का गुणा कराएंगे 1 के साथ तो 1.5 ही होगा, और इसका 2 के साथ 1.5 के साथ जब भी गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 2 का 5 के साथ कराएंगे 0, 2 5 जा 10, 0, फिर हो जाएगा 1, 2 1 जा 2, कैरी जुड़ जाएगा 3, यानी कि 3.0 हो जाएगा ना। अब इस पॉइंट के बाद 0 है, कोई संख्या तो है नहीं, इसका कोई मतलब है नहीं, तो ये बन गया 3 और ये हो जाएगा कोष्ठक में। अब इन सबको जोड़ते हैं 2, अब एक बाहर ही रहने दो 2, देखो 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा 0.5, फिर और 3 जोड़ देंगे 3, देखो सबसे पहले दशमलव की यानी कि बाद की संख्या जोड़ो, दशमलव के बाद यानी दशमलव के बाद केवल क्या है, 5 है, और बाकी कहीं दशमलव है नहीं। 3 1 4 4 2 6 यानी 6.5 आएगा, आप लिख के जोड़ना। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। 2 5 जा हो जाता है 10, और फिर से बचा 1, 2 6 जा 12, 12 में 1 जोड़ देंगे, कैरी वाला हो जाएगा 13, 13.0 क्या हो गया, 13.0। ये आ गया क्या भैया, ये हमारा आ गया जो हमारा पेटी था, पेटी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया कितना, 13.0 सेंटीमीटर, यानी मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगा, तो लेकिन इस 0 दशमलव बाद 0 का कोई मतलब है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 13 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। किसका, इसका, यानी कि जो हमारा पेटी है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया हमारा, कितना निकल के आ गया, हमारे पूरा बक्सा, अगर पूरा उसने बक्सा पेंट किया होता, यानी जो हमारी पेटी थी अगर उसको पूरा पेंट किया होता तो वो आता 13 मीटर स्क्वायर, लेकिन उसने क्या किया, बक्से को जो नीचे वाली तली थी उसको नहीं पेंट किया। अब बात क्या आ गई सर, तो हमको नीचे वाली तली को छोड़ के बताना है कितना पेंट किया है। अब बताओ, फिर से वही बात आती है, आप बक्से को जब देखोगे केवल एक फेस के देखोगे, चाहे जिस तरफ जाओ बक्से के, तो आप सामने वाले जब खड़े होंगे, सामने वाला फेस देखेंगे बक्से का, तो वो एक आयत आकार की बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके सामने आमने सामने की भुजाएं बराबर है, आयत की तरह बन रहा है कि नहीं बन रहा है, केवल सामने वाली देखेंगे भुजा। ये देखो जैसे सामने वाली ये देखा, तो जी सर बिल्कुल बन रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल भी क्या होता है सर, आयत का क्षेत्रफल, इतना ही हमें दिमाग लगाना होता है, ये सब दिमाग लगाने से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो वो होता है लंबाई पता कर लो और चौड़ाई, तो क्या जा जाएगा, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा। चलिए बक्सा देखते हैं। बक्से को उठाया मैंने, बक्से की क्या सबसे पहले क्या होती है, नीचे जब जाओगे आप, तो नीचे जाओगे तो उसकी लंबाई होगी, ठीक है सर, और उसकी चौड़ाई भी होगी, तो वो दोनों क्या है, L का मान दिया हुआ है 2, L का मान दिया है 2 और B का मान दिया हुआ है 1, तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करा देंगे तो 2 का 1 के साथ कराएंगे 2 आ जाएगा, 2 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को हमेशा मीटर स्क्वायर से दर्शाते हैं। अब क्या निकालना था, कितना उसने पेंट किया हुआ है, कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल पेंट किया हुआ उस पेटी का। अब टोटल तो मैंने निकाला 13 मीटर स्क्वायर, और हमसे ये पूछ रहा था नीचे वाला उसने पेंट नहीं किया है, तो नीचे वाला का मान मैंने निकाला हुआ 2, तो 13 में से अगर 2 घटा दें तो 11 मीटर स्क्वायर क्या किया है, उन्होंने पेंट किया हुआ है उस पेटी का, क्या किया हुआ, 11 मीटर स्क्वायर जो है उस पेटी का पेंट किया गया है। तो वही हमसे पूछा था कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया है, 11 मीटर स्क्वायर को क्या किया गया है, पेटी का पेंट किया गया है। अगर टोटल पूछा होता तो टोटल हमारा निकल का था 13 मीटर स्क्वायर, लेकिन टोटल तो पूछा नहीं हुआ, नीचे वाली तली उसने पेंट नहीं किया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये था क्वेश्चन बहुत ही टफ,
समझने वाला क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, तभी जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता। तो उम्मीद करता हूं आप समझ जरूर चुके हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो पीछे करके दोबारा से देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलें आपसे 5वें नंबर क्वेश्चन के साथ। जी बिल्कुल, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।